स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना था कि हम चाहते हैं कि सी पैक के तहत मंसूबों में तेजी ले आएं। 21 नवंबर को रशक़ई इकनॉमिक जोन का इफ्तिताह किया जाएगा। मंसूबे से लाखों लोगों को रोजगार के मौके फराहम होंगे। एक गेम चेंजर होगा, और गेम चेंजर सिर्फ ही नहीं है कि ये सी पैक का पहला प्रोजेक्ट है जो कि इनॉग्रेट होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। हमारी ये भी कोशिश है कि चूँकि हमने अभी अफगानिस्तान के साथ एक नए सिरे से अपने रवाबित इस्तेवार की हैं। हमारी ख्वाहिश है अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो, तमाम फरीक जो है ना वो आपस में बैठ के मुज़ाकरात से अपने तमाम मामलात तय करें और अफ़गान अवाम को अमन नसीब हो, और इस अमन से इस इलाके में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी। हमें इंटरनेशनल मार्केट तक जो हमारी एक्सेस हो जाएगी। परवेज खटक ने जहांगीर तरीन से मुतल्लिक बयान पर यू टर्न भी ले लिया और कहा कि जहांगीर तरीन से मुतल्लिक कुछ और कह रहा था मगर मुंह से कुछ और निकल गया। अपने जलसे के अल्फाज पर जहांगीर तरीन से माफी चाहता हूँ। इमरान खान करप्शन के खिलाफ सख्त है, वो तकरीबन इतना सख्त है अगर मैं भी करप्शन करूँ मुझे नहीं माफ़ करेगा। और मिसाल जहांगीर तरीन है कि जब एक चीनी का मसला आया और इल्ज़ाम लगे तो इमरान खान के लिए उन्होंने जहाज़ भी चलाया, बहुत ज़बरदस्त हमदर्द है, पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है। लेकिन वो चूँकि इमरान खान ने एक कमिट की है कौम के साथ, तो उसने इमरान खान ने भी उसको भी नहीं बख्शा। चूँकि अल्फाज में थोड़ी गलती हो गई, मैं जहांगीर तरीन से माजरत ख्वाह हूँ। इस मौके पर वजीर दिफा का कहना था कि जलसा ओपन एरिया में हो रहे हैं, शादी हाल्स भी ओपन एरिया में होने चाहिए। इनका कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से अगर जलसों पर पाबंदी लगा दी जाए तो प्रोपेगेंडा होगा कि ऑपोजिशन के जलसों पर पाबंदी लगाई जा रही है। कैमरामैन अरसलान तारिक के साथ सादुल हसन, C91 न्यूज़, पेशावर।